की फिल्म तो अब मैं नहीं बनने दूंगी। पापा, पापा रिलैक्स, रिलैक्स पापा। पता है ये फिल्म मैं किसे डेडिकेट करना चाहता हूँ? अपने दोस्त वेद प्रकाश शास्त्री को। मल्लिका जी और संजना की दुश्मनी की वजह समझ में नहीं आई। शायद आज माँ तुम्हारे और विधि के रिश्ते की बात करने वाली है। आपकी दोस्ती जीत गई पापा। विधि बेटा। आंटी, आंटी आप जानते हो रोशन अंकल ने क्या कहा है? रोशन अंकल संजना की फिल्म पापा को डेडिकेट करना चाहते हैं। सच? हाँ आंटी, मुझे तो लगा था कि रोशन अंकल ये मल्लिका जी की कोई साजिश के कारण फिल्म कर रहे हैं, लेकिन मैं गलत थी। जानते हो आज कितने टाइम बाद मैंने वही रोशन अंकल को देखा जो मेरे पापा के दोस्त थे, जो मेरे घर आए थे। बेटा इसे कहते हैं गॉड का मैजिक। बुरा से बुरा इंसान भी अच्छा सोचने लगता है। हाँ आंटी, जानते हो रोशन अंकल संजना की फिल्म भी डायरेक्ट करना चाहते हैं और उन्होंने कहा कि वो आज के बाद मल्लिका जी के साथ काम भी नहीं करेंगे। बेटा सुबह का भूला हुआ घर वापस आ जाए ना शाम को तो उसे भूला नहीं कहते। उनको इनके किए पे पछतावा हो रहा है तो अच्छी बात है। रोशन जी के दिल में अगर आज गॉड आया है तो उसकी वजह भी जरूर तुम्हारे पापा होंगे। उन्होंने जरूर ऐसे कोई काम किए होंगे जो रोशन जी आज भी भूल नहीं पाए। आंटी, पापा कहते थे कि रोशन अंकल को पापा के हाथ की चाय बहुत पसंद थी। रोशन अंकल को शायद चाय तो अब याद नहीं रही होगी, लेकिन आई एम श्योर पापा का प्यार भूल नहीं पाए हम। कितनी अजीब बात है ना आंटी। एक वक्त था जब रोशन अंकल मेरी जान के पीछे पड़े हुए थे। आज वही रोशन अंकल मेरी फिल्म को डायरेक्ट करेंगे, मेरे सपने को पूरा करने में मेरी हेल्प करेंगे। हाँ बेटा, और तुमने भी तो बड़ा दिल करके उन्हें माफ कर दिया। प्रेम भी बहुत खुश होगा ना? हाँ आंटी, जानते हो प्रेम, अविका, सुष्मिता आंटी सब यही चाहते थे कि रोशन अंकल मल्लिका जी के साथ काम ना करे। मुझे सब बहुत खुश है। बस अब तुम्हारा फिल्म जल्दी से शुरू हो जाए। हाँ आंटी, अब प्रेम ने तो ये तक कहा था कि एक मिनट आंटी, आंटी प्रेम का ही फोन है। लंबी उम्र है उसकी, बात करो। हाँ प्रेम, मैं घर पे ही हूँ अभी। अच्छा ठीक है, ओके आती हूँ, बाय। क्या हुआ बेटा? आंटी वो प्रेम के घर जाना है। सुष्मिता आंटी है ना, वो मुझसे मिलना चाहती है। जा बेटा जा। मैं आती हूँ। हाँ मैं जानती हूँ सुष्मिता जी तुमसे क्यों मिलना चाहती है। एक बेटे की माँ से ज्यादा चिंता किसी और को कैसे हो सकती है। बहुत जल्द तुम्हारी उसके साथ शादी होने वाली है। तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगने वाली है। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। एक डायरेक्टर है मल्लिका, जो संजना की फिल्म डायरेक्ट करे। कौन? रोशन नंदा। जी हाँ बिल्कुल ठीक सुना आपने। रोशन नंदा। मैं संजना की फिल्म डायरेक्ट आपने तो अपनी आदतें बता दी। अब जरा मेरी आदतें भी सुनिए। मैंने कुछ भी बोले बिना आपको सारे जवाब दिए। एक डायरेक्टर है मल्लिका, जो संजना की फिल्म डायरेक्ट करे। रोशन नंदा। गलत वक्त पे तो नहीं आ गया? Think of the devil in. And the devil is here.
रिवाइवल। वैसे आप ऐसा कह सकती हैं। मैं संजना की फिल्म शुरू करूंगा, फिल्म जैसी आधी कंप्लीट हो जाएगी मैं फिल्म को लटका दूंगा। रोशन जी, अरे सोचिए ना मलिका जी, अगर संजना की फिल्म आधे में लटक जाती है तो क्या होगा? जस्ट थिंक अबाउट इट। सच में रोशन जी, अगर ऐसा हुआ ना तो हमारे दुश्मनों को मुंह की कहानी पड़ेगी। जो चाल उन्होंने हमारे साथ चली, वही चाल चलकर हम उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। सच कहूं तो इसके बारे में मैंने सोचा ही नहीं। आपने ऐसा नहीं सोचा? नहीं। सोचना भी मत मलिका जी, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। रोशन जी, जस्ट रिलैक्स, कूल। देखिए संजना की फिल्म बनेगी और जरूर बनेगी मलिका जी, और रोशन नंदा उसे डायरेक्ट करने जा रहा है। देखिए आज के बाद मलिका महेश्वरी प्रोडक्शन में जितनी भी फिल्में बनेंगी उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं। इतने साल आपके साथ काम किया तो इतनी कर्टसी तो बनती है ना कि आके आपको ऑफिशियली ये बात बताऊं। एंड बाय द वे मलिका जी, आज से हमारे रास्ते अलग अलग। मुझसे दुश्मनी क्यों? ये बात तो मैंने सोची भी नहीं थी। वैसे आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि जो आपके साथ नहीं है वो आपका दुश्मन, ऐसे लगता है आपको? यही समझ लो। अब थोड़ा सोचिए ना मलिका जी, हमारी दोस्ती को होने में 18 साल लग गए और दुश्मनी को बस 2 दिन। देखिए दुश्मनी के बारे में मैंने कभी सोचा नहीं, लेकिन हाँ मेरे पास बस 2 ही ऑप्शंस थे। या तो मैं आपकी कमर्शियल फिल्म डायरेक्ट करता या तो फिर संजना की आर्ट फिल्म। मुझे आर्ट फिल्म ज्यादा पसंद आई इसलिए मैं कर रहा हूं। That's it. What's the issue? रोशन नंदा, आज तक आपने सही गलत सोचे बिना मेरी हर साजिश में साथ दिया, और आज आप ऑप्शन की बात कर रहे हैं। सच कहूं ना तो आपने सिर्फ अपना प्रोफेशनल कमिटमेंट ही नहीं तोड़ा है, मेरा भरोसा भी तोड़ा है। प्रोफेशनल कमिटमेंट तोड़ने की बात तो शायद मुझे सॉरी बोलना है। रही बात भरोसा तोड़ने की, तो आपके घर में जितने कप प्लेट सॉसर्स हैं, जितने आज तक नहीं टूटे होंगे, उससे ज्यादा भरोसे तोड़े आपने लोगों के। सीरियसली, एंड यू नो दैट। और आपको मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं मलिका जी, बिना साजिश किए आप मानेंगे नहीं। देखिए अगर मुझे कोई भी नुकसान होता है, मुझे कोई भी तकलीफ होती है, या मेरे परिवार वालों पे थोड़ी भी आंच आती है, तो 2.5 किलोमीटर मेरे घर से पुलिस स्टेशन की दूरी महज 2.5 किलोमीटर दूर है। अगर ऐसा कुछ होता है ना, तो पिछले 18 सालों में आपने जितनी भी साजिशें रची हैं, जितने भी चक्रव्यूह बनाए हैं, वो विद स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स के साथ पुलिस के आगे बोल दूंगा मैं। बात आई समझ में? 2 दिन समझ में आया रोशन नंदा। सिर्फ 2 दिन के अंदर मैंने आपसे बेहतर और आपसे बढ़िया डायरेक्टर अगर अपनी फिल्म के लिए साइन नहीं किया ना, तो मलिका महेश्वरी खुद ब खुद इस इंडस्ट्री से आउट हो जाएगी। मलिका जी आप बिल्कुल नहीं सुधरी। एंड बाय द वे, ये चुटकी बजाने से कुछ नहीं होता, सिर्फ उंगलियां घिस जाती हैं। बेहतर ये होगा कि आप अपने दिमाग की घिसाई करें और एक अच्छी फिल्म बनाएं, प्रॉपर फिल्म। चुटकी बजाने मुझे भी आती मलिका महेश्वरी, लेकिन मैंने बजाई नहीं। Have a good day.
क्या? अभी भी वक्त है, लौट जाओ। देखो मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन जो रास्ता डेड एंड पे जा रहा हो उस पे आगे बढ़ते रहना ठीक नहीं है। देखो तुम्हारा अपना एक करियर है, तुम्हारी अपनी एक लाइफ है। तुम मेरे साथ रहोगे तो खुश नहीं रह पाओगे। मेरे पापा को मुझे। संजना, फिर वही बात। बेबी यू नो ना, आई एम विद यू ऑलवेज, चाहे कुछ भी हो जाए। और जहां तक बात रही खुश रहने की, तो रिश्ते खुश रहने की गारंटी के साथ नहीं माने। अगर हमारी फिल्म पूरी होगी तो मैं यही समझूंगा कि हमारा रिश्ता एक नए मुकाम पे पहुंचा। देखो मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। वैसे आई डोंट हैव एनी डाउट, बट जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं उस पे सावधानी बरताना बहुत जरूरी है। यू रियली ट्रस्ट रोशन? आई मीन, क्या आप उन पे भरोसा कर सकते हैं? सिड, ऑनेस्टली मुझे नहीं पता, लेकिन हम हर किसी के ऊपर भरोसा भी नहीं कर सकते और हर किसी के ऊपर डाउट भी नहीं कर सकते। मैंने तो उनके बारे में यही सुना था कि रोशन नंदा बहुत बुरा आदमी है। वो भूख इतनी लगी थी मुझे पैसे की कि मैं सब कुछ बारी बारी खोता गया। एक टाइम आया जहां मैंने खुद को अकेला पाया, ऑल अलोन। बट नाउ यू कैन ट्रस्ट मी। शायद तुम लोगों ने बचपन में कहानी सुनी होगी कि जब पत्थर पारसमणि को छूता है तो वो पत्थर पत्थर नहीं रहता, सोना बन जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। इस पत्थर दिल इंसान को भी पारसमणि ने छुआ। और जानती हो कि वो पारसमणि का काम किसने किया? मेरी फैमिली ने, मेरी पत्नी ने, मेरे बेटे ने, मेरे बेटी ने। देखो सबको पता चल गया कि तुमने मलिका के साथ गद्दारी की है। अब इसके पीछे तुम्हारी कोई ना कोई दुश्मनी जरूर रही होगी। लेकिन क्या अभी तक मैंने तुमसे कोई सवाल किया? Did I ask you a question till now? Come on, tell me. नो सर। और जानती है जो फिल्म मैं तुम्हारी कर रहा हूं उसकी वजह क्या है? क्योंकि मेरी फैमिली चाहती है कि फिल्म मैं करूं। देखो मैं तुम्हारी फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूं ये दूसरी बात, लेकिन अगर मलिका तुम्हारी निजी दुश्मन है तो इसके पीछे डेफिनेटली मलिका का कोई ना कोई हाथ है, उसकी गलती है और मैं अच्छी तरह से जानता हूं। खैर पर्सनल बातें करने की तो पूरी जिंदगी पड़ी है। मैं तो बस ये चाहता हूं कि ये फिल्म जल्द से जल्द शुरू हो। देखो तुम्हें मुझ पर भरोसा हो या ना हो, इट डजंट मैटर टू मी एट ऑल। रोशन नंदा तुम्हारी फिल्म जरूर करेगा। I truly appreciate this, sir. Thank you so much.
हमारे घर की बहू बनने से और इस घर का हिस्सा बनने से ज्यादा जरूरी है कि हम इसके सपने का हिस्सा बने। अरे विधि, तुम आओ ना। अरे वहां क्यों खड़ी हो बेटा, यहाँ आओ। अरे आओ ना, बैठो। बहुत सुंदर लग रही हो आज। थैंक यू आंटी। बेटा कुछ बात करनी थी तुमसे, लेकिन सबसे पहले तुम ये बताओ, तुम चाय पियोगी, कॉफी पियोगी, नाश्ता लाऊं या क्या लाऊं तुम्हारे लिए? आंटी कुछ भी नहीं, आप बैठिए ना, बातें करते हैं। अच्छा, अविका बेटा, अविका देखो तो कौन आया है। आई माँ। विधि, आया विका, कैसी हो विधि? अब मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। मैं और माँ तुम्हें बहुत याद कर रहे थे। मैं भी आप दोनों को बहुत याद करती हूँ। अरे तो फिर आ जाना चाहिए था ना। माँ, आपको कुछ बात करनी थी ना विधि से? हाँ हाँ, जल्दी करो ना। एक मिनट में आती हूँ बेटा। ठीक है। और अविका, कैसी चली तुम्हारी जॉब? हाँ, अच्छी चल रही है। चलो, अच्छी बात है। विधि बेटा, आंटी, ये देखो कैसे है कंगन। बहुत प्यार है। पता है, जब मेरी शादी हुई थी, मैं इस घर में बहू बनकर आई थी, तब मेरी सास ने मुझे खानदानी कंगन दिए थे और मुझसे कहा था, जब मेरे प्रेम की बहू आएगी ना, तब उसे कंगन दे देना। अब बेटा, मैं तुमसे विनती करूं या फिर हक से कहूं, मेरे बेटे प्रेम से शादी कर लो ना। विधि बेटा, हमारे इस घर की, हमारे खानदान की बहू बनोगी ना। देखो बेटा, मैं जानती हूं कि प्रेम से गलतियां हुई है और तुम्हारे साथ अन्याय भी किया है उसने, लेकिन उसकी मां होने के नाते मैं तुमसे विनती करती हूँ, प्लीज मेरे बेटे से शादी कर लो। तुम उसकी जिंदगी हो, वो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता है। और बेटा, मैं जानती हूं कि तुमने अपने माँ पापा को खो दिया है, वरना मैं खुद आ जाती तुम्हारे घर प्रेम का रिश्ता लेकर। आंटी, आप प्लीज मुझे विनती मत करिए। आप बड़े हैं मुझसे, आप तो हक से कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये फैसला सिर्फ मेरा तो नहीं हो सकता ना। क्या आपने प्रेम से पूछा वो क्या चाहता है? बेटा, मैं प्रेम से बात कर लूंगी ना, वो मेरा बेटा है, वो मुझे मना नहीं कर सकता। बस तुम हाँ कह दो प्लीज। और हाँ, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। हाँ, प्लीज मान जाओ ना बेटा शादी के लिए। माँ, विधि की भी यहाँ है और मेरी भी यहाँ है। प्रेम? हाँ माँ, हम दोनों एक दूसरे को भुला कर जाएंगे विका।
लेकिन माँ, मेरी आपसे एक विनती है। आप प्लीज विधि को किसी बंधन में मत बांधिए। माँ, मैं ये सब आपको खुश करने के लिए, आपका दिल रखने के लिए नहीं कह रहा हूं। और बात दो कंगन की नहीं माँ, हम सबकी खुशी से बढ़कर है विधि के सपने। हाँ माँ, इसे रिश्तों की जंजीरों में मत बांधिए, इसे उड़ने दो, लड़ने दो, कामयाब होने दो। हमारे घर की बहू बनने से और इस घर का हिस्सा बनने से ज्यादा जरूरी है कि हम इसके सपने का हिस्सा बने। पहली फिल्म की तो सारा क्रेडिट प्रेम को मिल गया। मैं तो किसी को याद भी नहीं रही। हमारे घर की बहू बनने से और इस घर का हिस्सा बनने से ज्यादा जरूरी है कि हम इसके सपने का हिस्सा बने। प्लीज मां, इसे किसी बंधन में मत बांधिए। और जहां तक रही बात रिश्ते की, तो रिश्ता तो है और हमेशा रहेगा, बिना कोई कंगन दिए, बिना कोई नाम दिए। मेरी बेटा, तुम्हारे प्यार को किसी की नजर ना लगे। अंकिता, क्या बात है बेटा? अब तक सोई नहीं हो तुम? सोने की कोशिश की माँ, नींद नहीं आ रही और आएगी भी कैसे? पहली फिल्म की तो सारा क्रेडिट प्रेम को मिल गया। मैं तो किसी को याद भी नहीं रही। हाँ जी, रेड्डी की फिल्म मिली तो उसमें से भी मुझे निकाल दिया गया। फिर ये फिल्म बना रहे थे, सोचा होम प्रोडक्शन है, मैं बहुत अच्छे से काम करूंगी, लेकिन नहीं बेटा, ऐसे रोते नहीं है। अंकिता, जिसको जो करना है कर लेने दे, पर तुम ये मत सोचना कि तुम अकेले हो। मैं हूं तुम्हारे साथ, मल्लिका महेश्वरी, तुम्हारी मां। एक मामूली सी लड़की की बातों में आ गया। रोमियो जो हो गया वो हो गया, अब सोचना ये है कि वो। मल्लिका जी, अब मैं आ गया, फिक्र मत करो। अब उन लोगों को किस तरह सजा देनी है, कैसे सबक सिखाना है, यह आप मुझ पर छोड़।